जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हिंदी का आज है। तो आज जो हमारा हिंदी का सैम्पल पेपर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारा 70 मार्क्स का होता है और यहाँ पर जो हमारी टाइमिंग होती है वो हमारी टाइमिंग 3 घंटे की होती है। तो यहाँ पर सबसे आपको हम इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आप लोगों को अपनी बोर्ड परीक्षा में OMR सीट में नीले या ब्लू बॉल पेन का ही उपयोग करना है। तो यहाँ पे साफ साफ निर्देश लिखा है कि आपको OMR सीट जब भरेंगे तो आप नीले या बॉल पेन का ही उपयोग करें। आप इसे ले जाएंगे तो आप लोगों को जो गोले करने में बहुत आसानी रहेगी और आपके जल्दी से गोले भर भी जाएंगे। तो ये थी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको आप बोर्ड परीक्षा तक ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आज का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा भी आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। मैं ये सैम्पल पेपर आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब क्योंकि आपको यूट्यूब पर केवल इसी चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के ओरिजिनल सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो हम लोग वीडियो करते हैं अपना स्टार्ट। आप वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि खंड आ में आता है। यहाँ पर आप लोगों को 20 MCQ देखने को मिलेंगे जो आपको पूरे पूरे सही करने हैं। अगर आपको MCQ पूरे पूरे सही करने हैं तो आप हमारे चैनल पर आप देखेंगे वीडियो मैंने हिंदी के सभी MCQ कराए हैं, उनको आप तैयार कर लेंगे तो आपके 20 MCQ सही हो जाएंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं, आप उन्हें सभी तैयार कर लें। तो जैसा कि हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद हमारे हंस जो पत्रिका है उसके हमारे प्रथम संपादक हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा कह रहा है शुल्क युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है शुल्क युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। कौन होगा? भगवती चरण वर्मा जी हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। तो ये पूछ रहा है नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा क्या होगा? आत्मकथा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसकी रचना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नीड़ का निर्माण फिर से ये किस लेखक की रचना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है चेखवा एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चेखवा एक इंटरव्यू है तो के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा राजेंद्र यादव। क्या होगा? राजेंद्र यादव हमारा इसका सही आंसर होगा। राजेंद्र यादव हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी रचना, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा पूछा ध्रुव स्वामिनी के नाटक के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की रचना है। यहाँ आपको बताना होगा कि रीतिकाल की कौन सी रचना है। तो यहाँ पर हमारी रीतिकाल की रचना हमारी कौन है? रामचंद्रिका, यानी कि हमारी रामचंद्रिका जो है वो हमारी रीतिकाल की रचना है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा कि जो हमारी रामचंद्रिका है वो हमारी रीतिकाल की रचना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो क्या पूछ रहा है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है।
तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1943। क्या होगा 1943 को तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लोकायतन के रचनाकार हैं। ये हमारी रचना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत हमारा इसका सही जवाब होगा। सुमित्रा नंदन पंत हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? अशोक वाजपेयी हमारा इसका सही जवाब होगा, अशोक वाजपेयी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1643 से लेकर 1843 तक हमारा रीतिकाल की समयावधि है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हास्य रस का स्थायी भाव है। तो आप सभी को पता होगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास क्या है? हास क्या है? हास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जहाँ पर उपमेय की उपमान किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता भी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो रोला होता है उसके प्रत्येक छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहे हैं अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आप लोग को उपसर्ग का मतलब पता होगा। उपसर्ग जो हमारा आगे लगता है और प्रत्यय जो हमारा होता है वो हमारा पीछे लगता है। तो उपसर्ग यहाँ किससे बना? अनु प्लस ग्रह। तो जो पहले का अनु और प्लस ग्रह तो क्या हो जाएगा? इसका हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? तो आई मतलब कि लिखाई। इसका सही आंसर क्या होगा? लिखाई। यहाँ पे पूछ रहा है आई शब्द कौन का जोड़कर बना, तो कौन सा आंसर होगा? लिखाई। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है पंचवटी में कौन सा समास है? कौन सा क्वेश्चन हमारा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा जो पंचवटी में समास होगा वो हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सूरज का तत्समक रूप है। सूरज का तत्समक रूप है। सूरज का तत्समक रूप है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा क्या? सूर्य। क्या होगा? सूर्य हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया स्वागतम में कौन सी संधि होगी? कौन सी पूछा? स्वागतम में कौन सी संधि विच्छेद, मतलब कि आपको संधि विच्छेद करना होगा कि स्वागतम में कौन सी संधि विच्छेद है। आपको तो क्या होगी इसकी? सु प्लस आगतम। क्या होगा? सु प्लस आगतम हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको फलाद शब्द की विभक्ति और वचन लिखनी होगी। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है हस्ती शब्द का पुरुष व एक वचन लिखना है। तो आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि हस्ती
शब्द का पुरुष व वचन कौन सा होगा जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पता करें कि आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खंड बा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा खंड बा कह रहा है, आप लोगों को खंड पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमारे वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो आपको वर्णनात्मक प्रश्न को आपको सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, फिर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जहाँ पे अंडरलाइन की गई, यानी सबसे पहले आपको पद्यांश को पूरा पढ़ना होगा, तभी आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर पाएंगे। जैसा कि हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो आपको पता करना होगा ये हमारा जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। ये हमारा पाठ लिया गया है भारतीय संस्कृति के पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और जो हमारे इसके लेखक हैं वो हमारे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे इसके लेखक हैं। तो आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना होगा, आपको ऐसे लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको ऐसे ही लिख देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको पूरा पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर आपको इसका पूरा भाव आपको यहाँ पर लिख देना होता है। इसी को कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आप रेखांकित अंश की व्याख्या केवल करेंगे तो आपका छोटी सी व्याख्या हुई, आपके नंबर कर सकते हैं। आप पूरा पद्यांश पढ़ लीजिए, फिर आपको पूरी व्याख्या कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो आपको इसका भी आंसर पद्यांश में पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए, मैंने आंसर इंडिकेट कर दिया है, आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा अथवा में प्रश्न आता है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा अथवा में प्रश्न है। जो हमारा अथवा में प्रश्न आप जो ऊपर दिया गया आप उसे भी कर सकते हैं या आप इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमसे पहले आपको पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी छात्र पॉज कर पद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा जो हमारा गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो हमारा पाठ है ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो हमारे इसके लेखक कौन है, हमारे इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन लेखक हैं इसके, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको ऐसे लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको ऐसे ही लिखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको जहाँ पर अंडरलाइन है आपको उसी को व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन आपको नहीं दिख रही है तो हम आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो आपको उसी की व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ पर ये सभी अंडरलाइन में लिखा है, तो आपको इसी की व्याख्या करनी होगी। इतना हमारा अंडरलाइन में लिखा है तो आपको इतने की व्याख्या करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, छल नहीं अब तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ वाक किसने कहा और क्यों। तो आपको इसका आंसर भी आपको इसी से मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि पद्यांश भाग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा पद्यांश भाग होता है स्टार्ट। यहाँ पर हमारा पद्यांश भाग स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर पता करेंगे ये हमारा किस पाठ से लिया गया है। आपको उसका पाठ का नाम और लेखक का नाम भी लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता करना होगा ये हमारा किस पाठ से लिया गया है। जो ये हमारा पाठ लिया गया है ये हमारा किससे पाठ से लिया गया है, झांसी की रानी किससे लिया गया है, झांसी की रानी नामक पाठ से लिया गया है। जो हमारे इसके लेखक हैं वो हमारे लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे इसके लेखक हैं। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारे 3 प्रश्न पूछे गए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, आपको संदर्भ से व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक ममता नामक पाठ सॉरी यहाँ पे होगा झांसी की रानी नामक पाठ से लिया गया है और जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो आपको इतना ही लिखना होगा। फिर यहाँ पे पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको पूरे पद्यांश को पढ़कर
आपको उसकी व्याख्या कर देनी है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो आपको पता हो गया होगा हमारी झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा और वाला प्रश्न है। तो आपको और वाला अगर नीचे वाला है तो नीचे वाला करेंगे, यहाँ अथवा में प्रश्न है तो आपको अथवा में से किन्हीं एक को करना होगा। जो आपको इजी लगे करने आपको वही करेंगे। तो आप सबसे पहले पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आपको पता करना होगा हमारा पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो हमारा ये पाठ है ये हमारा पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके हमारे लेखक कौन है, सूरदास जी हमारे इसके लेखक हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा सभी छात्रों को। तो यहाँ पर जैसा कि आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं पद्यांश को पढ़कर, तो आप लोग इसका पद्यांश लिख लेंगे। उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। आपको इतना ही लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको जहाँ जहाँ रेखा दिख रही है और आप इसके अलावा नीचे की व्याख्या भी कर सकते हैं, तो आपको कोई भी काटेगा नहीं। मतलब इसकी तो व्याख्या होनी चाहिए और साथ में हम नीचे वाले की व्याख्या भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। तो किसकी किया गया आपको पता होगा, बाल कृष्ण का क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया, तो हमारा इसका यही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गद्यांश की हिंदी में अनुवाद करनी होती, जो हमारे संस्कृत खंड से लिया जाता है। इसको आपको हिंदी में व्याख्या करनी होगी। तो आपको हिंदी में इसकी व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले पता करना होगा जो हमारा पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो गद्यांश है ये हमारा किससे लिया गया है, ये जो हमारा पहला लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा है ये हमारा लिया गया वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो आप उसको गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आपको इसकी हिंदी में व्याख्या करनी होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 24 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। इसमें आपको पद्यांश की हिंदी में व्याख्या करनी है और संदर्भ भी लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा जो हमारा एक गद्य पद्यांश दिया गया है वो किस पाठ का है। सबसे पहले जो ऊपर दिया गया है, जो ऊपर वाला है, ये हमारा किस पद्यांश का कौन से पाठ का होगा। तो ये हमारा किस पाठ का, वीरा वीरेण नामक पाठ का हमारा ये होगा। इसके बाद जो नीचे वाला है ये हमारा लिया गया है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को खंडकाव्य दिए गए हैं। तो आपको अपने जिले वाइज सभी खंडकाव्य तैयार कर लेने होंगे। तो आपको जो जिला वाइज है आपको उसी के खंडकाव्य तैयार कर लेने होंगे। तो आपको गद्यांश जो आपका होता है आपको उनके में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। तो आपको जयशंकर प्रसाद, भगवत उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आपको इन दो में से किसी एक का आप लोग याद कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में 100% फंस जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। आपको लगभग 10 रचनाएं भी लिखनी होगी, साथ में लगभग आपको 1.5 पेज का जीवन परिचय लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा कवि खंड का स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा काव्य खंड से स्टार्ट होता है, यानी कि कविता में जो आपको हमारे जो लेखक हैं उनका आपको जीवन परिचय देना होता है। तो यहाँ पे तुलसीदास दिया गया, बिहारी लाल दिया गया, मैथिलीशरण गुप्त दिया गया। तो आप इन दो में को तैयार कर लेंगे। लगभग आपको 10-10 इनकी रचनाएं लिखनी होगी, लगभग आपको 1.5 पेज का तो आपका जीवन परिचय लिखना ही होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से जो कंठस्थ कोई श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस पाठ का श्लोक याद है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों से संस्कृत में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे।
तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया अलछेंद्रा का आसीत, तो यहाँ पर हमारा होगा यवन राजा। का की जगह आप लोग क्या लिखेंगे? यवन राजा आपको इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया चंद्रशेखरा स्वनाम किम अथकथ्य, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? क्या होगा? आजादा। तो आपको जो किम की जगह क्या लिखना होगा? आजादा। क्या लिखना होगा? आजादा हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया सुका नाम उत्तम किम इस्तेयाद, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? तुष्टि। क्या होगा? तुष्टि। क्या होगा? तुष्टि हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया भारतीय संस्कृति काम संगम स्थली, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? भारतीय संस्कृति मतावलंबिनाम संगम स्थली, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके पूछा कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो कुत की जगह आप लोग क्या लिखेंगे? वाराणसी मरणम मंगलम भवति, तो ये हमारे इसके आंसर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी एक पर जीवन परिचय लिखना होगा। लगभग आपको 3 पेज का तो जीवन परिचय लिखना होगा। आप लोग विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप लोग सभी ऐसे ना विथ हेडिंग लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग रूपरेखा बनाएंगे, फिर आपको हेडिंग सारी लिखनी होगी। फिर हम आपको आराम से बता दे रहे हैं, सबसे पहले आपको रूपरेखा बनाएंगे, फिर सभी हेडिंगें लिखेंगे नंबर वाइज काउंटिंग, जो आपको हेडिंग के बारे में लिखना होगा। फिर आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे नंबर 1, उस हेडिंग को लिखेंगे, उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। फिर नंबर 2 डालेंगे, जो हेडिंग डाली नंबर वो हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। तो आपको ऐसी जल्दी पेजिंग भी भर जाएगी और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आपको इस जो हमारे 5 जीवन परिचय जो हमारे 5 निबंध दिए गए हैं, तो आप लोग किसी एक पर निबंध लिखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इनमें 5 में से किस पर निबंध लिखना चाहेंगे। तो ये हमारा था दोस्तों आज का हिंदी का 2024 का, यानी कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी का सैम्पल पेपर। सभी छात्र वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जिन जिन शब्दों को मैंने कहा है कमेंट बताइए, उसका आंसर लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।